जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली सेवा बिल जो है 7 अगस्त 2023 को लोकसभा सदन से पारित हो चुका है। अब इस बिल को पारित करने के बाद राष्ट्रपति मंजूरी देने के बाद एक कानून का शक्ल ले लेगा और इस कानून को शक्ल लेने के बाद दिल्ली के जो एलजी है यानी कि उपराज्यपाल, उसके पास सारा का सारा पावर चले जाएंगे। तो सरकार जनता चुन के क्या फ़ायदा? जनता अपना मर्जी से सरकार चुनती है ताकि जनता की समस्याओं का समाधान कर सके और जनताओं की भलाई के बारे में सरकार सोच सके। और अपनी मर्जी से सरकार इसीलिए चुनता है। कानून और संविधान सबको इजाज़त देता है कि अपनी मर्जी से सरकार चुने और अपनी समस्याओं का समाधान अपने सरकार से करवाए। इसका जिम्मेदार सरकार होती है। लेकिन दिल्ली के अंदर ये कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाएगी और सारा का सारा पावर एलजी के पास चला जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सारा का सारा पावर एलजी के पास ही चला जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल एलजी के पास चला जाएगा। ये बीजेपी का एक गंदा साजिश है और काला साजिश है। अगर ये काला साजिश बीजेपी का नहीं होता तो इस तरह का कानून नहीं बनाता और इस तरह का कानून बिल जो बना के पार्लियामेंट में पास नहीं करता। अगर दिल्ली के जनता को अगर चाहेगा एलजी साहब कि अकॉर्डिंग टू बिल कि इन लोगों को फ्री का मुफ्त का रेफरी बांटना बंद कर दो। दिल्ली सरकार तो वैसे फ्री का देना चाहता है दिल्ली के जनता के भलाई के लिए। जो गरीब जनता है उनका जो मजदूरी कम है, इनकम कम है और रोजगार के मामले में थोड़ा कम कमाते हैं, उसको थोड़ा बहुत ही सही कहीं से तो उम्मीद मिल रहा था सरकार के थ्रू। लेकिन उसको अगर कम करना चाहेगा एलजी तो वो कम का हो सकता है क्योंकि एलजी के पास उतना इस बिल के अकॉर्डिंग पावर है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जनता को लात मारने का काम और जनता का हक छीनने का काम यह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के शासन में ही हो सकता है, नरेंद्र मोदी के शासन में हो सकता है। अगर एलजी चाहेगा कि फ्री का बस अगर चल रही है उसको बंद कराया जाए, फ्री का बिजली मिल रही है उसको बंद कराया जाए, एजुकेशन बहुत ही सस्ता कर दिया केजरीवाल, फ्री कर दिया और टॉप मॉडल का स्कूल बना दिया, इसको बंद किया जाए तो एलजी अगर चाहेगा इसको बंद किया जाए तो 100% ये बंद होगा। और घाटा किसको है? दिल्ली को है, दिल्ली के बच्चों को है, ताकि दिल्ली का बच्चा पढ़ नहीं सकता और नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछ सकता है। दिल्ली का स्कूल मॉडल को ठप करने के लिए, दिल्ली की जनता की सुविधाओं को, फैसिलिटीज़ को बंद करने के लिए ये बिल लाया गया। एक्चुअली इस बिल का जो एक थीम है और एक एम्बिशन है, ये है कि केजरीवाल को दिल्ली से हटाने का साजिश है। कैसे हटाने का साजिश नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये बिल के माध्यम से एलजी तो बीजेपी का ही होगा, श्योर है, 100% श्योर है कि बीजेपी का एलजी होगा। जब एलजी बीजेपी का होगा, कोई भी काम जनता की भलाई के लिए केजरीवाल करने के लिए चाहेगा भी तो एलजी रोक लेगा उसमें। एलजी तुरंत बाधा डाल देगा और काम नहीं कर पाएगा। जनता ये सोचेगा केजरीवाल की सरकार नाकाम हो गई है, निकम्मा हो गई है, काम नहीं कर पा रही है, इसको हटाना चाहिए। एलजी के बाधा डालने से केजरीवाल का काम रुका, जनता के नज़र में खटकने लगा केजरीवाल। जब वोटिंग होगा तो केजरीवाल को वोट नहीं देगा क्योंकि काम नहीं करेगा तो वोट कैसे देगा? तो जनता ये सोच के बीजेपी को वोट देगा। बीजेपी का ये गंदा साजिश है कि केजरीवाल का पावर को सीज करके इसको यहाँ से दिल्ली से हटाया जाए और केंद्र शासित प्रदेश का जो है दर्जा इस बिल के अकॉर्डिंग मोदी जी दे चुके हैं दिल्ली के अंदर। ये गंदा साजिश क्यों ना करें? 2015 में मोदी जी दिल्ली में ओनली फॉर 3 सीट लेके आए, 2020 में भी 3 सीट लेके आए। उससे पहले शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी से। मतलब सरकार, मोदी जी जितना भी ताकत झोंक ले और बीजेपी के एक बड़े से बड़े नेता जितना भी ताकत झोंक ले, दिल्ली में 2 से 4 सीट ही में सिमट जाते हैं। इसीलिए ये बिल लाना वो बहुत ही ज़रूरी समझा और ये गंदा साजिश, गंदा राजनीति करना बहुत ज़रूरी समझा। पार्लियामेंट के अंदर इस बिल के खिलाफ और इस बिल के समर्थन में वोटिंग हुआ तो समर्थन में 131 वोट मिले और उसके मुखालिफ में यानी कि उसके विपक्ष में 102 वोट मिले। यानी कि ज़्यादा तो सत्ता दल का ही एमपी एमएलए है तो उसको तो वोट जाहिर सी बात है ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बिल हालांकि दिल्ली के जनता को हर तरह से, हर एंगल से, उसको हर पहलू से नुकसान ही नुकसान है
मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बिल के अकॉर्डिंग वहाँ के उपराज्यपाल ये चाहेंगे कि कोई भी मामला फंसे हुए हैं जिस केजरीवाल सरकार कर रहा है, तो एलजी उसको हटाने का भी काम कर सकता है। एलजी के पास सारे अधिकारियों का पुनः विचार करने का भी एक समाधान होगा। एलजी चाहेगा किसी भी अधिकारियों का सिफारिश करे तो वो भी उसके पास अधिकार होगा। एलजी चाहेगा कि किसी भी अधिकारी को कोई भी काम करे उससे पहले एलजी का सहमति होना जरूरी है। तो सबसे पहले एलजी को नोटिस करने के लिए उसका अधिकारी आएगा। दिल्ली के अंदर जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं तो उसका भी अधिकार जो है एलजी के पास है। यानी कि सारे के सारे इस बिल के अकॉर्डिंग सब अधिकारी को एलजी अपने कब्जे में लेना चाहते थे, अपने अंडर में लेना चाहते थे, और वो हो चुका है। इस तरीके से सारे अधिकारी एलजी के कब्जे में होंगे, यानी सीधा बोले तो बीजेपी के कब्जे में होंगे, और सारे काम का देख रेख उपराज्यपाल यानी कि एलजी करेंगे। तो वहाँ चुनी हुए सरकार का क्या काम है, क्या करेगा वहाँ चुनी हुई सरकार? अगली बार तो फिक्स हो गया कि बीजेपी ही वहाँ का सरकार बनेगा, ताकि केजरीवाल को कोई काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो जनता उसको क्यों चाहेगा? क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए।